हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी कैरिकुलम में। आज के सेशन में हम सब जो है बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट जो ईयर आप सभी का है और सेकंड सेमेस्टर है, एमसीक्यूज बेस्ड आप सभी के क्लास रहेंगे। आप सब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव जो आप लोग के मिड टर्म का एग्जाम होगा उसके लिए भी आप लोग के हेल्पफुल रहेगा, और इन टर्म का जो एग्जाम है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, इससे पहले हम सब जो है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के फर्स्ट यूनिट कवर कर चुके हैं। आज जो हम सबका सेकंड पेपर है, बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो है सेकंड पेपर है, और शिक्षण एवं अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जिसका फर्स्ट क्लास आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आज के सेशन में हम सब जो है आकलन और मूल्यांकन, आकलन मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषाएं, स्वरूप और उसके क्षेत्र क्या है, प्रकार क्या है, सिद्धांत एवं कार्यों के बारे में जो है बहुत ही डिटेल से, डीप से जो है अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। और आज ही के सेशन में आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आकलन और मूल्यांकन को लेकर, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को लेकर जो भी डाउट है आज के सेशन में आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। अंतिम तक क्लास को देखिए। और हाँ, इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां से आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम सब जो है आकलन के मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषाएं, स्वरूप और जो है इसकी मूल्यांकन के उद्देश्य, क्षेत्र हो गया, प्रकार हो गया, आकलन और मूल्यांकन के सिद्धांतों, कार्यों के ऑब्जेक्टिव के साथ ही ये सभी जो है आप सभी के टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और साथ में जो है इन सभी टॉपिक पर भी हम लोग बात करेंगे जो मेन पॉइंट रहेंगे आपके एग्जाम के दृष्टि से। प्रीवियस ईयर के सेट के अनुसार से ही हम लोग चलेंगे कि प्रीवियस ईयर जो आप लोग के पूछा हुआ था उसके ही बेस पर सारे क्लासेस आप लोग को अपलोड किए जा रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट प्रश्न है, आकलन एक प्रक्रिया है, योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, आवाज दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो आकलन एक प्रक्रिया है, दोनों ही है, योगात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन। थोड़ा सा यहाँ पर जो है असेसमेंट आकलन के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। इस आकलन में केवल विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता या प्रयासों का ही पता नहीं चलता है, बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़ी सभी बातों का आकलन यहाँ जो है संभव होता है कि शिक्षक ने पढ़ने में कितनी जो है समर्थता जताई है, विषय वस्तु, अधिगम, अनुभव का चयन कैसा रहा है, तथा शिक्षण विधियों, तकनीकों का चयन जो है यो प्रयोग कितना जो है सार्थक रहा है आदि। इन सभी पर जो है शिक्षण विधियों, तकनीकों का चयन एवं प्रयोग जो है कितना सार्थक रहा। आकलन जो है एक अनौपचारिक प्रकृति है। आकलन की प्रकृति कैसी होती है? तो अनौपचारिक होती है, ध्यान दीजिएगा, औपचारिक नहीं होती है। कैसी होती है? तो अनौपचारिक होती है। इस पॉइंट को आप लोग कहीं नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसी होती है? तो अनौपचारिक होती है। आकलन के अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफरेंस ऑफ असेसमेंट। इसके देखिए तो आकलन का अर्थ है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। आकलन का अर्थ क्या है? तो सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। इसका अर्थ ध्यान दीजिएगा, सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान कराना आकलन कहलाता है, और विद्यार्थियों के किसी भी संदर्भ के बारे में, विषय में निर्णय प्रदान कराना ही आकलन कहलाता है। आकलन की प्रकृति में प्रदत्त कार्यों निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। आकलन में जो है छात्रों के बिना अंक तथा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है, और आकलन में छात्रों के बिना अंक के अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक जो है दिया जाता है, ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो सके, ताकि जो है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन जो है पूर्ण जो है सुधार संभव हो सके। तो आप यहाँ पर कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हुबा एवं फ्रीड के अनुसार इन्होंने कहा कि आकलन सूचना संग्रह तथा
उस पर विचार विमर्श की प्रकृति है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर या समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है, अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है। इसके द्वारा जो है छात्र अधिगम में वृद्धि होती है और इसके द्वारा जो है छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। इरविन के अनुसार इन्होंने कहा कि आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास के व्यवस्थित आधार का अनुमान है। क्या है? तो आकलन छात्रों के अधिगम का विकास के व्यवस्थित आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की क्या है? प्रक्रिया है। किसके अनुसार? तो इरविन के अनुसार जो है कहा गया है। तो ये था आकलन के जो है अर्थ और परिभाषाएं। आइए इससे संबंधित प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांछनीय हो उसको जो है मानकर चला जाता है, किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेमर्स एवं गेज का कथन है। किसका? तो रेमर्स एवं गेज का जो है कथन है। आकलन की जो है विशेषता है, यहाँ पर पूछ रहा है कि आकलन की विशेषता क्या है? उपयोगिता है, वैधता है, व्यवहारिकता है, उपयुक्त सभी। तो आकलन की जो विशेषताएं हैं ये सभी होते हैं, उपयोगिता भी होता है, वैधता भी होता है, व्यवहारिकता भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आकलन का आशय है। आकलन का क्या आशय है? सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है, आंकड़ों को एकत्रित करने की प्रक्रिया है, संग्रहण करने की जो है प्रक्रिया है। अभी आपके हम समझाए थे कि आकलन का क्या आशय होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। क्या होता है? तो सूचना को जो है एकत्रित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि आकलन एवं मूल्यांकन के कार्य हैं। आकलन एवं मूल्यांकन के कार्य हैं निर्णय लेना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही। यहाँ पर थोड़ा से इनके कार्य के बारे में और यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, तो नोट डाउन करते हुए चलिए। मूल्यांकन शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाना, इवोल्यूशन इनहेंस द क्वालिटी ऑफ द टीचर। शिक्षा के माध्यम से शिक्षक यह पता लगाने में सक्षम होते हैं कि वे शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक जो है सफल रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसका कार्य है आकलन या मूल्यांकन का कि मूल्यांकन उद्देश्यों को स्पष्ट करने में सहायता करना। मूल्यांकन उद्देश्यों को स्पष्ट करने में सहायता करना, हेल्प ऑफ क्लियरलीफाई जो है इवोल्यूशन ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है कि शिक्षक को विचार किए जाने वाले विषय के विभिन्न पहलुओं की गहन जानकारी मिलती है। और तीसरा इसका जो है मूल्यांकन शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। मूल्यांकन जो है शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, इवोल्यूशन मोटिवेट लर्निंग। इसमें चूंकि शिक्षक जो होते हैं लगातार शिक्षार्थियों को क्या करते हैं? सीखने के मूल्यांकन करता है, इसलिए छात्र विषय को अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करता है। चौथा पॉइंट है कि मूल्यांकन के आधार पर मार्गदर्शन दिया जा सकता है और मूल्यांकन के आधार पर जो है मार्गदर्शन दिया जा सकता है। पांचवा पॉइंट की मूल्यांकन पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाने में सहायता हो सकता है। असेसमेंट कैन बी हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग चेंजेस इन द करिकुलम। शैक्षिक जांच जो है सिद्धांतों और रणनीतियों को प्रस्तुत करने में सहायता होती है। निर्णय लेना, तो आपको पता ही है कि निर्णय लेना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ये सभी जो है आकलन मूल्यांकन के कार्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया जो है होती है? विस्तृत प्रक्रिया होती है, संक्षिप्त होती है, बृहत होती है। तो आकलन और मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया जो है होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। आकलन के प्रकार हैं फॉर्मेटिव आकलन, युगात्मक आकलन, उभयनिष्ठ आकलन, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा।
फॉर्मेटिव आकलन में होता है कि संरचनात्मक आकलन, इसको जो है संरचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिंग आकलन को कहते हैं। शिक्षक जब कक्षा में शिक्षण कार्य कराते हैं समय प्रश्नों द्वारा सीखने वाले छात्रों की उपलब्धि का आकलन करता है। ध्यान दीजिएगा, छात्रों की उपलब्धि का जो है आकलन करता है, तो इसे संरचनात्मक आकलन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो संरचनात्मक आकलन कहते हैं। योगात्मक आकलन जो है सुमेटिव असाइनमेंट, इसको क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश में सुमेटिव असाइनमेंट कहा जाता है। योगात्मक आकलन का अर्थ किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि या शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच कराना है। किसकी? तो शिक्षण सामग्री, पाठ्य की, इन सभी की उपयोगिता की जांच कराना। इसमें स्वीकृति, शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों आदि को जारी जो है रखने के संबंध में निर्णय लेने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हाई स्कूल के छात्रों के लिए विज्ञान की पुस्तक का चयन कराना हो तो इसके लिए हाई स्कूल के विज्ञान जो है पाठ्यक्रम पर लिखी ऐसी सभी पुस्तकों का आकलन करना होगा। इन जो है पुस्तकों में से उसी पुस्तक का जो है चयन किया जाएगा जो शैक्षिक उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम आदि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होगी। यहाँ पर जो है पूर्व लिखित पुस्तकों का योगात्मक आकलन किया जाता है, सुमेटिव जो है आकलन किया जाता है। फॉर्मेटिव जो है आकलन में हमने क्या देखा? तो इसमें क्या है, शिक्षक जब छात्रों के शिक्षण कार्यों को करते समय प्रश्नों के द्वारा सीखने वाले छात्रों की उपलब्धि का आकलन करता है। इसमें उपलब्धि का जो है आकलन करता है, फॉर्मेटिव होता है, संरचनात्मक आकलन कहलाता है। नेक्स्ट है आकलन का क्षेत्र है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, स्थान निर्धारित जो है करने में, व्यक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान प्रदान करने में, उपयोग सभी में। तो आकलन के क्षेत्र में दो श्रेणियों को जो है वर्गीकृत किया जाता है। थोड़ा से हम आकलन के क्षेत्र के बारे में यहाँ पर समझते हैं। आकलन के जो है श्रेणियों को दो जो है श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, शैक्षिक निर्मित और मानकीकृत। एक जो होता है शिक्षक निर्मित, जो शिक्षक बनाते हैं, शिक्षक के द्वारा जो है निर्मित होता है, और दूसरा जो होता है मानकीकृत निर्मित। शिक्षक निर्मित आकलन यह जो है व्यक्तिगत शिक्षक या समूह द्वारा निर्मित किया जाता है। किसके द्वारा? तो व्यक्तिगत शिक्षक या समूह के द्वारा जो है निर्मित किया जाता है। जबकि मानकीकृत जो आकलन है यह व्यावसायिक रूप से तैयार किए जाते हैं। इसमें प्रशासन और फलांकन के जो है समान प्रक्रियाएं होती है, जो बड़े समूहों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए जो है प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मूल्य प्लस जो है आकलन, मूल्यांकन, मूल्य अंकन, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्य प्लस अंकन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? मूल्य का अंकन करना, जो एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं के वांछनीयता पर विचार किया जाता है, जो मानव जीवन से संबंधित सभी पहलुओं को समन्वित करता है। इसका क्षेत्र जो होता है व्यापक एवं विस्तृत होता है। इसका क्षेत्र कैसा होता है? तो व्यापक एवं विस्तृत होता है, जिसे किसी एक शीर्षक में बांधा जाना जो है संभव नहीं है और न ही जो है उचित है। फिर भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि में मूल्यांकन क्षेत्र को निम्नलिखित प्रकार से जो है प्रदर्शित किया जाता है। एक जो है संस्थागत और एक जो है व्यक्तिगत के क्षेत्र में जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है। थोड़ा सा ये इसको जो है हम लोग मूल्यांकन के बारे में, जैसे आकलन के बारे में समझे वैसे मूल्यांकन के बारे में समझते हैं और इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मूल्यांकन के अर्थ एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा। मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा में मूल्यांकन वह स्थिति है जहां पर बालकों के निष्पत्ति, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशलों की मात्रा का पता लगाया जाता है तथा इनको जो है एक श्रेणी प्रदान की जाती है और इनको जो है एक श्रेणी प्रदान की जाती है।
मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण तथा मूल्यांकन की विधियां विकसित की है। मूल्यांकन अंग्रेजी भाषा के इवोल्यूशन शब्द के जो है साथ पर इवोल्यूशन शब्द के स्थान पर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो है इवोल्यूशन शब्द में का अर्थ किसी तथ्य के संबंध में निर्णय लेने तथा निष्कर्ष निकालने से है। हिंदी भाषा का मूल्यांकन शब्द इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से होता है। मूल्यांकन शब्द दो शब्दों के मूल्य प्लस अंकन से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है मूल्य अंकना, अर्थात एक तथ्य, घटना, विचार आदि के संदर्भ में स्थान नियत करना, निर्णय लेना, एक अनुभव के संबंध में निष्कर्ष निकालना तथा एक स्थिति का संपूर्ण जो है वातावरण के संदर्भ में ज्ञान प्रदान कराना। शिक्षा का जो संबंध होता है बालक के सर्वांगीण विकास से होता है। शिक्षा का जो संबंध होता है बालक के सर्वांगीण विकास से होता है। तो ये था मूल्यांकन के बारे में। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मूल्यांकन के प्रकार है लिखित होता है, मौखिक होता है, साक्षात्कार होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखित, मौखिक और साक्षात्कार सभी होता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना जाता है? तो त्रिभुजाकार के रूप में इसको माना जाता है। किस रूप में? तो त्रिभुजाकार के रूप में जो है इसको माना जाता है। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है सीमित होता है, संकुचित होता है, व्यापक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है कैसा होता है? तो अभी हमने देखा तो व्यापक इसका होता है। मूल्यांकन की प्रकृति है परिणात्मक होती है, गुणात्मक होती है, दोनों ही होती है। तो परिणात्मक और गुणात्मक जो है दोनों ही होती है। नेक्स्ट है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। गृह परीक्षण के द्वारा आप क्या मूल्यांकन कर सकते हैं? बोर्ड परीक्षा के द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा आप उसका बच्चों का जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट करें कि निम्न में से क्या जो है अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं है? विश्वसनीयता है, वैधता है, न्याय संगत है। तो ये सभी होता है इसका राइट आंसर। आइए थोड़ा यहाँ पर जो है आकलन और मूल्यांकन के अंतर को समझते हैं। आकलन और मूल्यांकन अर्थ इसको समझते हैं। आकलन एक जो है संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है। आकलन कैसा है? संवादात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों का उचित अधिगम हो रहा है या नहीं, उचित अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात छात्रों की शैक्षिक जो है उपलब्धि ज्ञात की जाती है। छात्रों की क्या की जाती है? तो शैक्षिक उपलब्धि जो है ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसका उद्देश्य निदानात्मक होता है। आकलन का उद्देश्य कैसा होता है? तो निदानात्मक होता है। शैक्षिक संदर्भ में आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, छात्रों एवं अध्यापक का पृष्ठपोषण पालन करना तथा छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को जो है ज्ञात कराना होता है। मूल्यांकन जो होता है इनका उद्देश्य मूल्य निर्धारण करना होता है। क्या करना होता है? तो मूल्य का निर्धारण करना होता है। शैक्षिक संदर्भों में मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि को ग्रेड अथवा अंक के माध्यम से जो है प्रदर्शित करना होता है। अवधि जो होती है यह जो है संपूर्ण अकादमिक अवधि के दौरान चलने वाली प्रक्रिया है। यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होने वाली जो है प्रक्रिया है। यह पूरे अकादमिक के दौरान जो है चलती रहेगी और मूल्यांकन जो होगा अंतिम में होगा, समाप्ति पर होगा। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। शिक्षण जो होती है शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ने लिखने के साथ चलता रहता है। यह शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ने लिखने के साथ जो है चलता रहता है। आकलन और मूल्यांकन जो होता है शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ने लिखने के अंत में उपलब्धियों के वर्गीकरण के लिए जो है किया जाता है। इसको जो है यह साथ में तो चलता है, यह साथ में नहीं लेकिन ये अंतिम में होता है। मूल्यांकन जो होता है
उपलब्धियों के वर्गीकरण करने के लिए जो है इसका किया जाता है, और आकलन जो होता है साथ साथ में चलता रहता है। तो ये था आप सभी के आकलन और मूल्यांकन के बारे में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए, और सब्जेक्टिव भी आप लोग के जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग कवर किए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।